एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आसिम मुनीर पर बड़ा हमला किया। कहा कि भारत के मुसलमान अपनी मर्जी से यहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी सरकार एक नाकाम सरकार है, जिसकी वजह से वहां की आवाम गरीबी से जूझ रही है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है। पाकिस्तान के वो आईएसआई के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। बहराइच में जांच के बाद 2 मदरसों को सील कर दिया गया। दोनों मदरसों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा था। तहसीलदार और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की टीम ने मदरसों पर कार्रवाई की। आपको बता दें, इससे पहले भी बहराइच में 8 मदरसे सील किए जा चुके हैं। पूरे इलाके में मदरसों की जांच की जा रही है। उधर एटा में गायत्री मंत्र नहीं सुनाने पर लव जिहाद की पोल खुल गई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सराफा की दुकान पर मंगेतर के लिए खरीदे गहने में चेक बाउंस हो गया था। पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आई। बताया जा रहा है कि उसने अंश राजपूत बनकर सोशल मीडिया पर एक लड़की से नजदीकियां बढ़ाई। पुलिस की जांच में पता चला है कि उसका असली नाम नोमान है। वो कुशीनगर का रहने वाला है। पुलिस के हिरासत में लेने के बाद आरोपी धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल के बाद जेल भेजा। प्रेमी का दावा है कि उसने हिंदू रीति रिवाज से सगाई की। इधर ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर में घुसने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है गुजरात का रहने वाला है। यह शख्स मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और इस मामले में सचिन की मां ने रबुपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। शनिवार रात को एक युवक जबरिया घर में घुसा, गेट खटखटाया, जिसके बाद वो अंदर प्रवेश हुआ और इस दौरान उसने सीमा और सचिन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने आरोपी को धर दबोचा। लोकल थाने यानी थाना रबुपुरा में शिकायत दी गई, जिसके बाद युवक को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर लगातार उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि सचिन और सीमा ने उस पर काला जादू किया है और वो उनकी गिरफ्त में आकर रबुपुरा पहुंचा था। गुजरात के सुरेंद्रनगर का रहने वाला युवक रबुपुरा पहुंचता है और उसके बाद सीमा और सचिन के घर में जबरिया घुसता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। मुरादाबाद में नगर निगम MRF सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद सेंटर में रखा नगर निगम का सामान और कूड़ा जलकर राख हो गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। उधर हरदोई में 450 गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक खाई में गिर गया। गनीमत रही कि वहां पर बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर ट्रक में आग लग जाती या सिलेंडर में विस्फोट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया ये जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। ट्रक का ड्राइवर किसी तरह बचने में सक्षम रहा। सुरसा थाना क्षेत्र में बिलग्राम मार्ग पर यह हादसा हुआ। मझिला पुल के पास एक मोड़ पर ट्रक बेकाबू हुआ। ड्राइवर के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में ड्राइवर को चोट आई है। ट्रक के पलटने की आवाज के बाद स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद यहां पर दमकल की टीम पहुंची।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, ट्रैफिक को कंट्रोल किया और सिलेंडरों को सुरक्षित जगहों पर हटाने का काम पूरा किया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उधर वाराणसी में पद्मश्री शिवानंद बाबा का निधन हुआ। शिवानंद बाबा बीएचयू अस्पताल में 3 दिनों से भर्ती थे। 128 साल की उम्र में उनकी जान गई है, उनका निधन हुआ है। आज ही हरिश्चंद्र घाट पर बाबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी ने शिवानंद बाबा के निधन पर दुख जताया और कहा कि शिवानंद बाबा साधना और योग में जीवन की प्रेरणा है। बताया जा रहा है कि शिवानंद बाबा ने अपनी लंबी उम्र का राज योग को बताया था। शिवानंद बाबा दुर्गाकुंड के कबीर नगर में रहते थे। उधर अयोध्या से 12 अप्रैल को निकली 84 कोस की परिक्रमा आज पूरी हुई है। 23वें दिन अयोध्या लौटी ये परिक्रमा। 13 अप्रैल को मकोड़ा धाम से यात्रा की शुरुआत हुई थी। 5 जिलों में तकरीबन 265 किलोमीटर की यात्रा तय कर सभी लोग लौट आए हैं अयोध्या। हजारों की संख्या में साधु संत इस यात्रा में शामिल हुए। अयोध्या पहुंचने पर सभी का जोरदार स्वागत हुआ। 22 दिन के बाद 23वें दिन आज हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और रामकोट की परिक्रमा। कैसा लग रहा है जय श्री राम का उद्घोष? अरे साहब, मन को प्रसन्न कर दे रहा है। जय श्री राम का उद्घोष जब होता है तो हमारे परिक्रमार्थी क्या पूरे सनातन हिंदू धर्म के लोगों को उत्साहवर्धन होता है। अयोध्या में आज भी भवन निर्माण समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर दरवाजे में सोना लगाया जाए या नहीं, इस पर अभी विचार चल रहा है। जो लोग राम मंदिर को सोना भेंट कर रहे हैं उसका अभी अनुमान लगाया गया है। इसके बाद ही बताया जा सकेगा कि मंदिर में टोटल कितना सोना लगा है और कितना लगाया जा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुख्य चुनौती परकोटा से राम मंदिर को एक लिफ्ट और ब्रिज के जरिए जोड़ना है। किया है मंदिर को, वो लोग उसका अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि ये अंतिम हो पाएगा कि कितना सोना कुल मिला करके मंदिर में लगाया जाए। प्रथम तल पे दरवाजे लगेंगे, क्या उनको भी सोना से जो है एक तरीके से अलंकृत किया जाए अथवा नहीं, इस पर अभी कोई राय एक नहीं बन पाई है। आगे चल करके हम लोगों को देखना होगा। बाराबंकी के निजामपुर में एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा पास कर कमाल कर दिया। आजादी के बाद उसके गांव में किसी ने हाई स्कूल की परीक्षा तक पास नहीं की थी। 10वीं पास करने वाला छात्र राम केवल रात में मजदूरी करता है, दिन में पढ़ाई करता है। आजादी के 77 साल बाद राम केवल ने 10वीं की परीक्षा पास की और अपने गांव के लिए अब उसने इतिहास रच दिया है। इसके लिए डीएम ने उसे सम्मानित भी किया। राम केवल ने बताया कि उसने मजदूरी करते हुए पढ़ाई की है, रोड लाइट में उसने पढ़ाई की, अपने गांव के इतिहास को उसने बदलने का काम किया है। गांव वाले कहते थे पढ़ने से क्या फायदा, काम करने जाओ, कामों करने सर जाते थे। और भी स्कूलों भी जाते हैं। क्या काम करते थे? काम क्या करते थे? काम रोड लाइट वाला काम करते थे। रोड लाइट वाला? जी। तो रात में उसका कितना रुपया मिलता था? 300। कैसे? हाँ? ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और राम केवल जो है अन्य लड़कों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहा है। इसका अपना जो मेहनत करने का तरीका रहा है, जो ईमानदारी रही है, पढ़ाई के जो निष्ठा रही है, लगन उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो भी काम इसको देते थे सदैव करके तत्पर रहता था और जो बताते थे पढ़ाई करने के लिए वही हम लोगों के मार्गदर्शन में इसने पढ़ाई किया, आगे बढ़ा और आज वो इतिहास रच दिया।
हमीरपुर में 5 साल के मासूम पर बाइक चढ़ाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि बाइक में फंस गया था मासूम। कई मीटर तक बाइक वाला उसे घसीटता ले गया। उसने देखा कि बाइक में बच्चा फंसा हुआ है, बावजूद उसके वो बाइक चलाता रहा और देखिए पैर को कैसे उठाकर बाइक चला रहा है ताकि उसका पैर बच्चे में न फंसे। ये वीडियो अब सीसीटीवी वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। आरोपी पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। थाना राठ क्षेत्र के अंतर्गत अजय कुमार निवासी जुगियाना ने सूचना दी कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 को उनकी पत्नी और बेटा वैभव घर के बाहर बैठे थे। तभी मोहल्ले के ही भगत सिंह ने तेजी और लापरवाही पूर्ण ढंग से मोटरसाइकिल चलाते हुए उनके बेटे वैभव को टक्कर मार दी, जिसमें वैभव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में हुआ और अभी वर्तमान में उसका उपचार उरई से चल रहा है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में एक शख्स ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। उसने पहले अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पार्टी की, फिर लाठी डंडे से पीट कर उसकी जान ले ली। शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया। एक व्यक्ति ने यह सब कुछ देखा, फिर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने शव को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। हत्या का आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक वो नशा करने अपने साथियों के साथ अक्सर पनाली जाया करता था। शराब पीने के दौरान ही दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। के प्रधान द्वारा थाना ओबरा पर सूचना दिया कि टोला पलसा ग्राम पनारी के जंगल में किसी व्यक्ति की हत्या कर सबको जंगल में गाड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी में फोर्स, पुलिस, वरिष्ठ अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी, फील्ड यूनिट आदि के साथ मौके पर आकर सबको निकलवाया गया। तो उपस्थित लोगों द्वारा सबकी पहचान अनिल शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शीतला प्रसाद निवासी कस्बा व थाना ओबरा के रूप में हुई। सबका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन को भी संबंध में अवगत